ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत्य उपदेश अमृत। विषय सत असत का निर्णय। अध्याय संख्या 185। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। धर्म का यथार्थ रूप जानना है, यानी सत्य के जानने को धर्म कहा जाता है। अमली जीवन धारण करके कोई विरला ही सत्य को जान सकता है। धर्म का अर्थ है धारणा। सत्य की प्राप्ति के लिए शुभ भावों के धारण करने का नाम है धर्म, और उसके खिलाफ अशुभ भावों को धारण करने का नाम है अधर्म। इसलिए धर्म का यथार्थ रूप उसने जाना है जिसने शुभ भावों को धारण कर रखा है, यानी जिसने यथार्थ रूप में सात्विक वृत्ति को धारण कर रखा है और हर काम प्रभु परायण होकर करता है। सत्य की धारणा ही कल्याणकारी हो सकती है। शारीरिक या प्राकृतिक सुखों की प्राप्ति का यत्न वह फिक्र तो पशु पंछी भी करते हैं, मगर यह अकल्याणकारी होता है, और इस किस्म की धारणा को आम जीवों ने धर्म समझ रखा है। शारीरिक सुखों की चाह जन्म और स्वभाव करके पहले ही अंदर मौजूद है। यह ही यश अपयश और खुशी गमी के देने वाली है। इस किस्म की धारणा अंधकार की तरफ ले जाने वाली होती है और उपद्रव कर्म करवाती है। ऐसी धारणा से जो कर्म किए जाते हैं वे अगले जन्म में और भी दुख का कारण होते हैं। इसलिए सत्य की धारणा करना जरूरी है। जिस सत्य के सहारे शरीर खड़ा है और सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसका सहारा लेकर निर्मल कर्म करने चाहिए, ताकि मन में शांति और शीतलता आवे। जब मन में नम्रता आती है और मन पर सेवा में प्रवीण होता है, तो शरीर से लगाव दूर होता है और सत स्वरूप जीवन शक्ति का अनुभव होता है। इसके खिलाफ जो जीव शारीरिक सुखों के लिए ज्यों ज्यों यत्न करते हैं, त्यों त्यों उनकी लालसा बढ़ती जाती है और उसे पूर्ण करते करते जीवन काल समाप्त हो जाता है। और जब शरीर का अंत समय आता है तो जीव पछताता होता है, और जब चेतन सत्ता निकल जाती है तो इसे जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। सत्पुरुषों ने बतलाया कि शरीर नाशवान है, कच्चे घड़े में पानी कब तक ठहर सकता है। काचे कुंभ में नीर जो कब लग रहत समाई, ए फूटा ओ बह गया रूप रेख मिट जाई। नदी की बहती हुई लहरें वापस नहीं आया करती, इसी तरह उम्र का गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, और जैसे कर्म किए हैं उनका अंजाम अवश्य भोगना पड़ता है। जैसी करनी कर लई, ले चला मुसाफिर अंत, मंगत छूट ना पाइए बिन सिमरे भगवंत। यानी जीव ने जैसी करनी की है वैसे ही संस्कार यहां से लेकर जाता है। अधिक कठिन यह जगत क्रीड़ा, भोगे भोग पावे अति पीड़ा। जब तक मानुष सत्यतन को धारण नहीं करता, तब तक कल्पना जो क्लेश का मुजीब है में जकड़ा रहता है, जिसका नतीजा अंत में दुख रूप होता है। जैसी करनी जो करे ऐसा ही फल पाए, बीजे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए।
इसलिए सज्जन पुरुषों को चाहिए कि बाहोश होकर जीवन यात्रा को व्यतीत करें। मानुष देह को धार के सुकृत कर्म कमाओ, बाजी कठिन कराल है मीता, निर्मल खेल दाओ। जी सत के आश्रय शरीर यानी असत मंदिर बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसको समझने का यत्न करो और सत्य की धारणा धारण करके उसको अनुभव करो। सत पुरुषों का जीवन भी यह ही सबक देता है जो जीव का असली धर्म है। नाशवान शरीर की असलियत को जानकर स्वार्थ को अबूर करना और ईश्वर परायण होकर अपने सुख दूसरों में बांटना, ऐसे करने से उसे सत पर विश्वास आएगा और ये असत शरीर और इसके दुख सुख द्वंद से न्यारा होकर आत्मविश्वास में दृढ़ होगा और उसे धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ आता जाएगा। तब एक दिन जीव की यह सूझ, यह समझ सतविश्वास को धारण करके सत स्वरूप को अनुभव कर लेगी। फिर यह शरीर रहे या ना रहे, भस्म हो जाए, इसकी चिंता न रहेगी और यह आवागमन के चक्कर से रिहाई पा जाएगा। इस सत्य को अपनाने के लिए तुझे चाहिए कि तू नम्रता धारण कर, पर सेवा कर, ताकि मन को शांति प्राप्त हो। दीन गरीबी बंदगी तन मन लियो रमाई, पर सेवा को धार के जीव शांत चित पाई। यह ही छूटन का मार्ग है। न यह शरीर रहेगा, न रहेगा इसका यह रंग और रूप, सब समय पाकर बदल जाएंगे और कुछ भी न रहेगा। इसलिए ऐ गुणी पुरुष, भ्रम की नींद से जाग, जीवन की सार को पहचान। सत्पुरुषों का जीवन इतिहास उठाकर देख, यह बतलाता है कि अपना सुख दूसरों की सेवा में लगाकर ईश्वर प्राण होकर चल। स्वार्थ को अबूर करना ही कल्याणकारी है। खुद गर्जी, खुद नुमाई, खुद पसंदी, कपट छल का चक्कर तो चल ही रहा है। इनसे जीव खोटे स्वभाव के जेरसर होकर अपनी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अपने घातक नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मित्र बनो। यह ही असली धर्म है। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ आचार्य बनाओ, सत्कर्म धारण करो, मौत की याद दिल में रखो, ईश्वर विश्वास की दृढ़ता धारण करो, पुरातन बुजुर्गों के आदर्श से सबक लो, ताकि मन को निश्चलता और शांति प्राप्त हो। याद रखो, एक व्यक्ति का पवित्र जीवन, पवित्र आचरण समाज और राज दोनों को सुधारने वाला हो सकता है। इसके उलट अगर अपना जीवन ठीक नहीं तो दोनों बिगड़ जाएंगे। इसलिए सब सजना दे चरना विच विनती है कि इन शुभ विचारों को धारण करके सदाचारी जीवन बनाओ। यह धारणा असली धर्म है। ईश्वर सबको सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।